नमस्ते बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। टेंशन एक पैसे नहीं लेना, सिर्फ पढ़ना है बस। आप इस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको आता रहेगा। बस सबको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। जब आप पढ़ लेंगे पूरा, मतलब मान लो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जितना पढ़ना था, उसके बाद आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आता ही नहीं कुछ, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जब आप जैसे मान लो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे या कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपको लगेगा हाँ मुझको आता है। तो आज में पढ़ना है, हेडिंग डालेंगे हम लोग जीवन वृत्त विभिन्नताएं। नई हेडिंग है, डालते हैं हम लोग। तो समझाते हैं क्या है जीवन वृत्त विभिन्नताएं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जीवन वृत्त विभिन्नताएं, जीवन वृत्त विभिन्नताएं, जीवन वृत्त विभिन्नताएं। सुनो, हर जीव अपने जीवन काल में प्रजनन करता है। मतलब जितने भी टाइप के जीव होते हैं अपने जीवन में बच्चे पैदा करते हैं, अपने जीवन में बच्चे पैदा करते हैं। वही लिखा है, मैं वही बोल रहा हूँ, सॉरी मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जितने भी जीव होते हैं, हर जीव अपने जीवन काल में बच्चे पैदा करते हैं या प्रजनन करते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, कितने करेंगे, ये हर जीव के लिए अलग अलग होता है। इसे ही कहते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन या जीवन वृत्त भिन्नताएं। फिर सुनना क्या होता है, हर जीव अपने जीवन काल में प्रजनन करता है। क्या करता है? प्रजनन करता है। मतलब जितने भी जीव हैं सब अपने जीवन काल में क्या करेंगे भैया? प्रजनन करेंगे। जितने भी जीव हैं पूरे ब्रह्मांड में सब क्या करेंगे? अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रजनन करेंगे। लेकिन कौन जीव कैसे करेगा, कितनी बार करेगा, इसे ही क्या कहते हैं? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। क्या बोलते हैं? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जुकाम हुआ है तो पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाऊंगा। हर जीव अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में प्रजनन करता है। यानी बच्चे पैदा करता है, प्रजनन करता है। लेकिन कैसे और कितनी बार करता है, ये हर जीव के लिए अलग अलग होता है। ये हर जीव के लिए अलग अलग होता है। इसे ही जीवन वृत्त विभिन्नताएं कहते हैं। इसे ही जीवन वृत्त विभिन्नताएं कहते हैं। इसे ही जीवन वृत्त विभिन्नताएं या विभिन्नता, इसे ही जीवन वृत्त विभिन्नता या वेरिएशन से डालने एस कर लेना, या भिन्नताएं लिखा ना, जीवन वृत्त विभिन्नताएं, तो इसे ही जीवन वृत्त विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन वृत्त विभिन्नताएं। मतलब उसके जीवन में मतलब जो भिन्नता आती है, मतलब बच्चे पैदा होंगे तो उसमें कुछ वेरिएशन रहता है। वो सब छोड़ो, क्या है क्या नहीं अलग बात है। बस ये लिखा है, इस पूरी हेडिंग का मतलब मैं बता दे रहा हूँ बस। जीवन वृत्त विभिन्नताएं होती क्या हैं? हर जीव अपने जीवन काल में बच्चे पैदा करता है, चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय बकरी भैंस कुछ भी। तो क्या करते हैं? हर जीव अपने जीवन काल में प्रजनन करता है। लेकिन कैसे और कितनी बार करता है, ये सब जीव के लिए अलग होता है। इसे क्या कहते हैं? जीवन वृत्त भिन्नताएं। यहाँ पर कैसे और कितनी बार का मतलब ये है, जिसमें मान लो कुछ जीव क्या होते हैं, देखो प्रजनन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो बता दें कैसे और कितनी बार। तो कैसे में सेक्सुअल करता है कि एसेक्सुअल करता है, कितनी बार, मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करते हैं, तो वही हमें पढ़ना है। पहले आप उतारो, फिर हम आगे डाल के समझाते हैं आपको। तो पहले हम देख लें पर ठीक तो है। आगे बताएं हम आपको। तो अच्छा हेडिंग डाल लो पहले। जीवों की प्रजनन रणनीतियाँ मतलब
प्रजनन करने की रणनीति। जो हमने लिखा है कैसे और कितनी बार करते हैं उसे ही हेडिंग बना के लिखा रहे हैं, रणनीतियाँ। जीवों की प्रजनन रणनीतियाँ, ध्यान सुनना। तो यहाँ लिखेंगे पहला, कुछ जीव जैसे पैसिफिक सैल्मोन मछली तथा बांस अपने जीवन में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। उसके बाद मर जाते हैं। अब आपसे पूछ सकता है किसी ऐसे जीव का नाम बताओ जो जीवन में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। अगर बोल दे पौधा तो हम लोग बोल देंगे बांस। क्या बोल देंगे? बांस बोल देंगे। जीव बताओ तो बोल देंगे पैसिफिक सैल्मोन मछली। उतारो इसको आप। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कुछ जीव जीवन में कई बार प्रजनन करते हैं। कुछ जीव, अच्छा एक पॉइंट हम और बता दें आपको कि जो ये बच्चे पैदा करते हैं एक बार करने बाद मर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा करते हैं। ये एक बार में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मतलब एक बार प्रजनन भी करना है और उसी बार में बहुत सारे बच्चे पैदा करना है। अच्छा मान लो कोई इंसान से, मान लो कोई ऐसा प्राणी है जो जीवन में एक बार ही बच्चे पैदा करता है। मान लो एक सैल्मोन मछली है। हम मान लिए जो सैल्मोन मछली है, कैसे बनाए मछली, ऐसे आप सुनना भैया, ये जो मछली है ये जीवन में एक बार प्रजनन करती है और एक बच्चे को जन्म देती है, छोटी मछली। ये मछली है, एक ही मछली थी, इसको दूसरी मछली खा गई, तो जो सैल्मोन मछली है ये तो कम हो जाएगी ना इस तरह करते करते। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा इसकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो ये इतने बच्चे पैदा करेगी, कोई लिमिट नहीं, मतलब ढेर सारे बच्चे पैदा करेगी। अगर मान लो कुछ प्राणी दूसरे प्राणी इसको खा भी जाएंगे तब 1 2 4 कुछ ना कुछ बचे रह जाएंगे जो आगे चल के प्रजनन करेंगे। इसलिए क्या करते हैं, बहुत अधिक संख्या में बच्चे पैदा करते हैं। अब डाला दूसरे दिन, कुछ जीव जैसे, दूसरा पॉइंट डालने से, कुछ जीव जैसे स्तनधारी पक्षी ये जीवन में कई बार प्रजनन करते हैं और सीमित बच्चों को जन्म देते हैं। इनकी तरह नहीं कि हजारों बच्चे पैदा करते हैं, सीमित बच्चे पैदा करते हैं। आज को उतारो तो हम जब तक इंक डाल लेते हैं। मिटा दे इसको। अच्छा अब इसी में देखो, हमने कहा था कि कैसे और कितनी, सॉरी जुकाम हुआ है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। कुछ जीव क्या होते हैं, कुछ जीव जैसे
फिश मतलब मछली, ओयस्टर, ये बहुत ज़्यादा बच्चे और आकार में बहुत छोटे, आकार में छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। जो दूसरा सवाल था कैसे, उसी में लिखा था ना कैसे और कितनी बार। तो जो कैसे का है, कैसे मतलब बच्चे आकार में छोटे बच्चे, मतलब लिखा ना छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब जो छोटे बड़े मतलब कैसे हैं, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। इनके जीने का चांस बहुत कम होता है, इनके जीने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन संख्या अधिक होने की वजह से, लेकिन संख्या अधिक होने की वजह से, लेकिन संख्या अधिक होने की वजह से जो बच जाते हैं वो प्रजनन करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। दे रिप्रोड्यूस। मैंने कहा था जीवन वृत्त भिन्नताएं क्या होती, ध्यान सुनना। हर जीव या हर प्राणी अपने जीवन काल में प्रजनन करता है, लेकिन कैसे और कितनी बार करेगा, हमने कितनी बार के आधार पर पढ़ लिया दोनों टाइप ना, कि एक जीवन में एक बार ही करता है, कई बार करता है। अब सुनो वो कितनी बार वाला हो गया। अब कैसे वाला सवाल का जवाब मिल रहा है। कुछ जीव जैसे पेलाजिक मछली हो गई, पेलाजिक मछली हो गई और ओयस्टर हो गए, ये क्या करते हैं भैया, आकार में बहुत छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, और बात ये तो संख्या हम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो है इनके जीने का मतलब सर्वाइवल का चांस बहुत कम है, जीने का चांस बहुत कम है, लेकिन कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं भैया, प्रजनन करते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे हम लोग, पलटना उतारो तो अब एकदम क्लियर दिख रहा है। राधा अब लिखो। ठीक है, सब एकदम राइट। सॉरी जुकाम। बताएं आगे, चलो ऐसे चौथा पॉइंट डाल लेना। अब लिखना कुछ जीव जैसे, कुछ जीव जैसे पक्षी, स्तनधारी, ये सीमित संख्या में, ये सीमित संख्या में बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन आकार में बड़े, लेकिन आकार में बड़े होते हैं और इनका जीने का चांस अधिक होता है, और इनका जीने का चांस अधिक होता है। इसमें कुछ नहीं याद करना, सिर्फ मतलब कुछ समझाना है नहीं, बस ये कि वो कम बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आकार में बड़े करते हैं, कम करते हैं, बस कुछ नहीं।
जहाँ समझाने की बात आएगी समझाएंगे। उतारो इसको आप। ऐसे मान लो आपसे कोई सवाल पूछे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बढ़िया है, मतलब जैसे मान लो पेलाजिक फिश और ओयस्टर, ये दोनों क्या करते हैं, बहुत अधिक बच्चे पैदा करते हैं और संख्या में कम होते हैं। ये संख्या में कम करते हैं और जितने करते हैं लगभग सब जी जाते हैं कुछ कुछ छोड़ के। इसमें जितने करते हैं ज़्यादातर मर जाते हैं कुछ कुछ छोड़ के। तो कौन सही है, कोई सवाल पूछे कौन सही है, तो इसमें से कोई भी सर्वोत्तम नहीं है, कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं, मतलब कोई ये नहीं कि यही अच्छा है या वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि अजैविक घटक और जैविक घटक का दबाव कैसा है। जैसे मान लो तापमान, हाँ, प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जल, और मतलब कुछ भी, जैसे शिकारी का दबाव, मतलब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन है, कैसा घटक है, जैविक और अजैविक कैसा घटक है, उस पर डिपेंड करता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तब ये समझिए मेरे गांव में लोग बाइक लेके जाने लगते हैं, पता नहीं कैसे, समझ नहीं पाता। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, कुछ लोग कबाड़ी वाला भी आ जाएगा उसी बीच में, और उसी बीच में गाँव में लोग चिल्लाने भी लगेंगे। मतलब जब अब मैं सोच रहा हूँ रात में पढ़ाऊँ आराम से। चलो देखते हैं। पहले लिख दें एक दो पॉइंट। तब इन दोनों में से, इन दोनों एक कॉमन पॉइंट है सबके लिए, दोनों के लिए है, नीचे वाले दोनों के लिए, तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट लिए। इन दोनों में से मतलब तीसरे और चौथे पॉइंट से, ठीक है, तीसरे और चौथे पॉइंट से। अब अपनी भाषा में लिखना भैया। इन दोनों में से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मतलब कोई ये नहीं सुपीरियर, ऐसा नहीं कि ये सुपीरियर वो या वो कोई सुपीरियर नहीं है। नो मनी सुपीरियर। इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। डिपेंड मतलब निर्भर होता है भैया। इस बात पर डिपेंड या निर्भर करता है कि एबायोटिक जैसे भोजन, तापमान तथा बायोटिक मतलब जैविक, यहाँ जैविक अजैविक लिखो भैया, नहीं आप कहेंगे क्या लिख दिए, जैविक घटक, जैविक घटक, सॉरी अजैविक घटक है ये, जैविक कहाँ हो गया, तथा जैविक घटक, तथा जैविक घटक शिकारी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, तथा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन पर निर्भर करता है। इन दोनों में से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस आवास का जैविक और अजैविक घटक, जैविक और तथा अजैविक घटक पर निर्भर करता है। सॉरी काम हुआ, दिमाग काम नहीं कर, फिर समझाते हैं पहले इसको। जैसे मान लो लिखा है, पहले हमने बताया था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कम संख्या में बच्चे पैदा करते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं, उनका जीने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ जीव क्या होते हैं, संख्या में कम बच्चों को पैदा करते हैं, संख्या में अधिक बच्चे पैदा करते हैं, आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनका जीने का चांस बहुत कम होता है। तो कहा जाए उन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा अच्छा है, तो उन दोनों में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है कि एक ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस आवास में जो अजैविक घटक हैं और जैविक घटक हैं उनका मतलब इफेक्ट कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। अब आप इसको उतारो। ये चैप्टर आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्या मतलब इकोलॉजी का बड़ा चैप्टर है। गलती के पहले इसको उठा के अगर कोई और चैप्टर उठाया होता इकोलॉजी का, तब तक समाप्त हो गया होता। ज़्यादा है मतलब अब आपको क्या करना है, इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी में चीज़ें रिलेट कम होंगी। को जैसे मान लो ये आ गया जीवन वृत्त भिन्नताएँ, पर हम लोग पढ़ रहे थे समष्टि, उसके सब बारे में कुछ पढ़ रहे थे, अचानक ये आ गया।
अब इसके बाद आ जाएगा कंपटीशन, आ जाएगा मतलब इंटरेक्शन आ जाएगा। कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं पहले आपको बता रहा हूँ, तो हम देखें शायद। अब इसमें एक हेडिंग और बची है जिसका नाम है डार्विन फिटनेस। क्या नाम है? डार्विन फिटनेस, और उसे ही कहते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन योग्यता या जनन योग्यता, प्रजनन योग्यता बोल सकते हैं हम लोग। तो डार्विन चाचा थे, जो उनका कहने का मतलब ये था जो जीव जितने अधिक बच्चों को पैदा करेगा वो उतना ज़्यादा फिट है। क्या है? उतना ज़्यादा फिट है। अगर मान लो एक इंसान है 5 बच्चे ही पैदा कर पा रहा है और उन्हें जीवित भी नहीं रख पा रहा है, एक है 5 पैदा कर रहा है, 5 जीवित रख रहा है, तो जो दूसरा है वो ज़्यादा फिट है, पहला वाला कम फिट है। तो डार्विन के अनुसार कोई जीव करें, किसी जीव की वह क्षमता, पहले लिख के हम समझाते हैं डार्विन चचा के बारे में। डार्विन फिटनेस, आपको हेडिंग डाल देनी है डार्विन फिटनेस। डार्विन फिटनेस है क्या चीज़? डार्विन योग्यता। डार्विन योग्यता या इसे कहते हैं प्रजनन योग्यता। डार्विन योग्यता को ही क्या कहते हैं? प्रजनन योग्यता कहते हैं। डार्विन योग्यता क्या कहते हैं? प्रजनन योग्यता कहते हैं। उदाहरण इसको वापस, किसी जीव की वह क्षमता, किसी जीव की, किसी जीव की वह क्षमता, किसी जीव की वह क्षमता जिससे वह अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट अपने वातावरण में अनुकूलित रहकर जीवित रहता है। अनुकूलित रहकर जीवित रहता है और प्रजनन करता है। आगे लिखना है चीज़ें। जो जीव जितने अधिक बच्चे पैदा करता है, जो जीव जितने अधिक बच्चे पैदा करता है और उन्हें जीवित रखता है तारा भैया, डार्विन फिटनेस क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। क्या है भैया? रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। जैसे किसी जीव की वह क्षमता जिससे वह अपने वातावरण में अनुकूलित रहकर जीवित रहता है और प्रजनन करता है। जो जीव जितने अधिक बच्चे पैदा करता है और उन्हें जीवित रखता है वो डार्विन के अनुसार ज़्यादा फिट होता है, यानी योग्य होता है। ज़्यादा फिट होता है यानी ज़्यादा योग्य होता है। अब सुनो, डार्विन फिटनेस को या डार्विन योग्यता को, लास्ट पॉइंट लिख लो बस, डार्विन योग्यता को आर वैल्यू से मापते हैं। किससे मापते हैं?
आर वैल्यू से मापते हैं। किससे मापते हैं? आर वैल्यू से मापते हैं। किससे मापते हैं? डार्विन योग्यता को आर वैल्यू से मापते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या लिखा, ध्यान सुनना। डार्विन चाचा जो थे, अगर आप भूल जाना पेपर में पूछ सकता है, ऐसे मान लो कहता है डार्विन योग्यता किससे, डार्विन योग्यता का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रजनन योग्यता। क्या नाम है? प्रजनन। मतलब जितने टाइप क्वेश्चन बना है सब बता रहे हैं, फिर ध्यान सुनना। पूछ सकता है डार्विन योग्यता का दूसरा नाम क्या है, तो बता देंगे प्रजनन योग्यता है। डार्विन योग्यता है क्या चीज़, बताएंगे किसी जीव की वह क्षमता जिससे वह अपने वातावरण में अनुकूलित रहकर जीवित रहता है और प्रजनन करता है। और अभी मैं बताया था ना आपसे कि मैं जब पढ़ाता हूँ तब क्या होता है, मेरे यहाँ भैया मतलब बाइक लेके लोग जाने लगते हैं इधर उधर, हाँ, और घर वाले बुलाने लगते हैं, और कोई ना कोई आ जाता है, कहीं कबाड़ी वाला आता है, कहीं कोई ना कोई आता ही रहता है किसी जीव की। फिर सुनना, डार्विन योग्यता का दूसरा नाम क्या है? प्रजनन योग्यता है। किसी जीव की वह क्षमता जिससे वह अपने वातावरण में अनुकूलित रहकर जीवित रहता है और प्रजनन करता है। जो जीव जितने अधिक बच्चे पैदा करता है वो डार्विन की पैदा करता है और उन्हें जीवित रखता है, वो डार्विन के अनुसार क्या होता है? ज़्यादा फिट होता है। क्या होता है? ज़्यादा फिट होता है। डार्विन योग्यता को किससे नापते हैं? आर वैल्यू। ध्यान रखना कि डार्विन वैल्यू किससे नापते हैं? आर वैल्यू से नापते हैं। किससे नापते हैं? आर वैल्यू से नापते हैं। अगर भूल जाना हाँ तो डार्विन देखो, डार्विन सॉरी यहाँ नहीं दिखेगा आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो डार्विन हमने लिखा, डार्विन देखो आर आ रहा है ना, तो डार्विन योग्यता किससे नापते हैं? आर से नापते हैं। आर वैल्यू से किससे मापते हैं? आर वैल्यू से मापते हैं। किससे? आर वैल्यू से मापते हैं। आपको करना क्या है, मतलब डेली एक बार आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, ये वाला हो सकता, मतलब जो मैं पढ़ाया करूँ उसको डेली एक बार पूरा रिवाइज करो, जब समाप्त हो जाए तब उसे 15 दिन में रिवाइज कर लेना बस एक बार हो सके तो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाएगा, लगेगा भूला भूला सा लगेगा, जैसे कहते हैं पढ़ा पढ़ा सा लगता है वही लगेगा। फिर तो आप करना क्या है, डेली रिवाइज करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डेली कम से कम 1 घंटे आप रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन लगाइए तीनों के। और आपको हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते रहना है। और जैसे मान लो हिंदी में हो गया तो कहानी पढ़ लो, और नहीं समझ में आ रही कहानी, याद नहीं हो रही पढ़ने के बाद यूट्यूब पर देख लो क्या कहानी के सार है, एनिमेशन समझा देंगे। और उसका इंग्लिश का देख लो, प्रोज पोएट्री का सप्लीमेंट, सबकी कहानी देख लो बस, क्योंकि कहानी से सारे आंसर निकल आएंगे आपके। अगर और सेंट्रल आइडिया मतलब जितने चैप्टर हैं उसके आधे आधे सेंट्रल आइडिया, जैसे मान लो इंग्लिश में पोएट्री में मान लो 5 चैप्टर हैं, तो 5 में से स्टार्टिंग के 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया रट दो, 2 के छोड़ दो, किसी काम के नहीं है। हम 5 क्यों रटें, 3 में 1 आ जाता है, मतलब जितने चैप्टर हैं उसमें से आधे से कम रटो तब भी चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से रटते चलना है बस। और लिखने की प्रैक्टिस करते रहो बस। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।